Dear students of 12th class, so in this video हम बात करेंगे सेकेंडरी टिश्यू और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी सेक्शन का 12th क्लास वालों के लिए। तो एज द वर्ड इंडिकेट सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी से पहला भी कुछ होगा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़। प्राइमरी टिश्यूज़ के ज़रिए से प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है। हाउ, किस तरीके से? क्योंकि इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होता है। एपिकल मेरिस्टेम, राइट। अच्छा, एपिकल से मतलब है एपेक्स। तो प्लांट के जो एपिक वाले पार्ट हैं, जो ऊपर वाले सतह वाले पार्ट होते हैं, एपिकल पार्ट होते हैं, वो लेंथ के अंदर इंक्रीज़ होते हैं। तो जब वो लेंथ वो इंक्रीज़ होंगे तो ऊपर की तरफ तो प्लांट की अल्टीमेटली लेंथ इंक्रीज़ होगी, वो हाइट के अंदर बढ़ता रहेगा। दूसरे होते हैं सेकेंडरी टिश्यू के बारे में, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट्स की अंदर सेकेंडरी टिश्यू की वजह से प्लांट अपनी विड्थ में इंक्रीज़ होता है। जब विड्थ के अंदर इंक्रीज़ होता है तो अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करने में वो क्या करता है, अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि अगर प्राइमरी टिश्यू की मदद से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो लेंथ तो बढ़ती जाएगी, मगर अगर वो प्लांट दुबला पतला है, उसकी विड्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो हो सकता है ज़मीन पर गिर भी जाए, मगर चूंकि उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ होती रहती है टाइम के साथ साथ, वो एक नॉर्मल प्लांट बनता है और वो अपने आप को सपोर्ट करने के काबिल भी बनता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी टिश्यू की इसकी वजह से होती है, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती हैं। प्लांट के जो साइड वाले थिंग्स होते हैं ना, ये वाले, यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और इनकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही दो चीज़ें जो है वो रिवॉल्व करेंगी सेकेंडरी टिश्यू के अंदर। एक है वेस्क्यूलर कैम्बियम, एक है कॉर्क कैम्बियम। वेस्क्यूलर कैम्बियम का मतलब है वेजल्स के अंदर होती है, और कॉर्क कैम्बियम जो बाहर वाली कॉर्क या बार्क बनाती है ना, उसके अंदर ये कैम्बियम काम आती है। नाउ फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द वेस्क्यूलर कैम्बियम ना। तो वेस्क्यूलर कैम्बियम अपीयर होती है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, और प्राइमरी फिल्म के अंदर पहले वेस्क्यूलर कैम्बियम अपीयर होती है। ये बात याद रख लीजिएगा कि वेस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, ठीक है, जिसको हम फेसिक्यूलर कैम्बियम भी कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल विच इज़ ऑल्सो नोन एज फेसिक्यूलर कैम्बियम, दे आर द सेम थिंग्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरे होते हैं मेडिलरी रे के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, उसको कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इन अ पिक्चर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्टीम है जिसका लेटरल पार्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसका सब सेक्शन है, एक प्लांट है, प्लांट के पास मतलब ट्री है, उसका ये वाला सेक्शन हमने काट के यहाँ पे देखते हैं। बाहर वाली क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। बीच वाली ये वाली क्या कहलाएगी, कॉर्टेक्स कहलाती है। ये वाली जो साइड कहलाती है पिथ या स्टील कहलाती है। यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जाइलम है और बाहर की तरफ हमारे पास फिल्म है। ये जाइलम है, ये फिल्म है, ये जाइलम है, ये फिल्म है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक लेयर मौजूद है, इसको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, या हम इसको कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के बीच में मौजूद है, मगर व्हाट अबाउट दिस इज नोन एज मेडुलरी रे, जो कि साइड बाय रेज हैं, साइड बाय सेल्स हैं, जो कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच में मौजूद है। तो दे आर नोन एज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। दो फेसिक्यूलर कैम्बियम, दिस वन इज फेसिक्यूलर कैम्बियम, दिस वन इज फेसिक्यूलर कैम्बियम। तो दो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम के बीच में मौजूद है क्या हमारे पास, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पिथ है, इसके अंदर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जाइलम और फिल्म है, ठीक है। अंदर की तरफ हमारे पास जाइलम है, बाहर की तरफ फिल्म है, ठीक है। और बीच में हमारी जो लेयर आती है दैट इज़ नोन एज दिस वन लेयर, इट इज़ नोन एज फेसिक्यूलर कैम्बियम, दिस वन इज़ नोन एज फेसिक्यूलर कैम्बियम। दोनों फेसिक्यूलर कैम्बियम के दरमियान में जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं, दिस वन इज़ नोन एज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इन दोनों के मिक्सचर को, ठीक है, क्योंकि ये पूरी जगह पर मौजूद है, तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, फेसिक्यूलर कैम्बियम।
दोनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेसिक्यूलर कैम्बियम। ये इंक्रीज होते हैं जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। तो प्लांट्स की वेसिक्यूलर कैम्बियम इंक्रीज होती है। तो इस तरह से प्लांट्स अपनी विड्थ में इंक्रीज होते रहते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर मेन चीज़ें जो शामिल हैं वो हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो एपिडर्मिस बाहर वाली नॉर्मली थी ना प्रेजेंट, वो क्या होती है, टूट जाती है, ब्रेक होती है, ड्राई हो जाती है और गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि ये अपने आप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोज टिश्यू को, क्योंकि एपिडर्मिस फट गई है तो कॉर्टेक्स जो है वो सामने ज़ाहिर हो जाता है, कॉर्टेक्स अपीयर हो जाता है और वो पैथोजन से और इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है एक्सपोज हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होते हैं, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स सेल्स है ना वो इंक्रीज़ करते हैं अपने डायमीटर को और वो फिर क्या बनाते हैं, कॉर्क कैम्बियम, जिसको फेलोजन कहते हैं। ये कहाँ पे अराइज होती है, बेसिकली कॉर्टेक्स के अंदर अराइज होती है। कब अराइज होती है, जब एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कॉर्टेक्स या तो बाहर की तरफ मूव करती है या तो अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जब कॉर्टेक्स कैम्बियम, जो कॉर्क कैम्बियम है, वो जब कट होता है इनसाइड तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसका दूसरा नाम है फेलोडर्म, फेलोडर्म। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब सेल्स जो हैं आउटसाइड कट होते हैं और उनके ऊपर वैक्सी डिपोजिशन होती है सबरीन की और वो डेड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कॉर्क टिश्यू और फेलम। तो जब इनसाइड कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम जो है इनसाइड ग्रो करता है, इनसाइड कट ऑफ होता है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म, और जब आउटसाइड तो उसे कॉर्क टिश्यू कहते हैं या फेलम कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी दैट इन अ पिक्चर। हमने बात की कि कॉर्क टिश्यू जब डिवाइड होता है, यहाँ पे पहले एपिडर्मिस ब्रेक डाउन हो जाएगी, एपिडर्मिस जैसे ब्रेक डाउन हो जाएगी उसके बाद कॉर्टेक्स अपीयर हो जाएगा। कॉर्टेक्स जो है वो उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इनसाइड ग्रो करते हैं और आउटसाइड। इनसाइड जब ग्रो करेंगे ना तो वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगे और जब आउटसाइड ग्रो करेंगे तो कॉर्क टिश्यू बनाएंगे, जो कि बहुत सख्त होता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आउटसाइड इन्वायरमेंट। सेफ वुड और हर्ट वुड में क्या फ़र्क है? सेफ वुड जो है वो कहलाता है फंक्शनल ट्रांसपोर्ट यूनिट प्लांट्स के अंदर जो होता है, ठीक है। हर्ट वुड के अंदर, जैसे कि वेस्क्यूलर कैम्बियम की हमने पढ़ा था ना, वेस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर जाइलम और फ्लोएम बनता है। तो पुराना वाला जो जाइलम है ना उसके अंदर रेनिन, टेंसिन्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना प्लांट के, वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो बीच में होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, हर्ट वुड बनाते हैं। और जो इनिशियल वाले या जो नए बने होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो क्या बनाते हैं, सेफ वुड बनाते हैं, जो कि फंक्शनल जाइलम और फ्लोएम होते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ हमारे पास एग्जांपल है लेंटिकल्स की, जो कि कॉर्क के अंदर होती है। ये कुछ लेंटिकल्स हैं, ये प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन करने में और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हासिल करने में ये जो पोर्स है स्मॉल, ये हेल्प आउट करते हैं। इनको क्या कहना चाहता है, लेंटिकल्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली बार्क के अंदर मौजूद होते हैं, लूज सेल्स होते हैं, गैसेस और वाटर वेपर्स यहाँ से ईजिली आउट होता है वेपर्स की फॉर्म के अंदर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज़। तो सेकेंडरी टिश्यूज़ जैसे बढ़ते रहते हैं इस तरीके से वाटर इनटेक, मिनरल इनटेक, फूड इनटेक बढ़ता रहता है, और जैसे ही सेकेंडरी टिश्यूज़ की ग्रोथ होती रहती है तो प्लांट की सपोर्ट में भी इजाफा होता रहता है। और इसके अलावा कैम्बियम जो है वो कैलस बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब क्राफ्टिंग करते हैं ना प्लांट्स के अंदर, क्राफ्टिंग होती है, तो क्राफ्टिंग के बाद अगर प्लांट को जोड़ना हो ना, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से जोड़ना हो, तो उसमें एक वो प्लांट कैलस बनाते हैं, एक वैक्सी सब्सटेंसेस होता है जो प्लांट को जोड़ने में हेल्प करता है, तो उसको कहते हैं कैलस। तो कैम्बियम फॉर्म्स द कैलस एज वेल, ठीक है, दिस वन। और इसके अलावा ये वाली जो सरफेसेस के ऊपर होता है ये भी ग्रो करता है, इसको भी कैलस कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, टेम्परेट रीजन के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर एक सेकेंडरी जाइलम होता है जो कि कंसेंट्रिक
लेयर्स के अंदर मौजूद होता है, बनता है हर साल के अंदर। तो ईच एनुअल रिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्प्रिंग वुड और एक होता है, या उसको कहते हैं इनर जोन, या समर वुड और ऑटम वुड कहते हैं, या आउटर जोन कहते हैं। ये हम बनाते हैं, ये हम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं एस्टिमेशन ऑफ द एज। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट है, उसको हमने काट लिया है बीच में से, उसकी स्टिम को देख रहे हैं, तो जितने एनुअल रिंग्स होंगे ना, तो उसकी मदद से हम जान सकते हैं कि इसकी एज क्या होगी, क्योंकि हर एक रिंग हर साल बनती है उसके अंदर, ठीक है। तो ईच एनुअल रिंग कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स, दो जोन्स उसके अंदर होते हैं, एक स्प्रिंग वुड होता है, एक इनर जोन होता है, ठीक है। एक इनर जोन बीच वाला पार्ट हो गया, और एक समर वुड, ऑटम वुड या आउटर जोन होता है। तो दो पार्ट्स होते हैं। ये पूरी की पूरी एक एनुअल रिंग है, ये पूरी की पूरी एक एनुअल रिंग है जिसके अंदर दो पार्ट्स है, इनर एंड आउटर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।